सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज का वचन है प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका 12 से लेकर 17 पद तक हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार लिखा है वचन में कि अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन ये साउल के विषय में है। और वचन में इस प्रकार लिखा है कि इस धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए तो कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनको भी जिनके लिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। आमीन। देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पे क्या कह रहा है। साउल का हृदय परिवर्तन का वर्णन यहाँ पे वचन पे बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। साउल जो है, जब यीशु मसीह इस संसार में आए, उसके उपरांत जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मर गए, मिट गए और क्रूस पे क्रूसीफाई करके 3 दिन जब कब्र में रहे, उसके बाद उठकर जब स्वर्ग पे चले गए। स्वर्ग में जाने से पहले उसने अपने सेवकों को, अपने चेलों को जो आज्ञा दिया था कि तुम जाओ और संसार में फैल जाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उन सबों को तुम संसार के लोगों को बताओ, उनको मेरे विषय में बताओ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उन्हें मानना सिखाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह कहकर जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको जब विदा किया, और ये सब जो कार्य संसार में पूरी रीति से इनके चेले जब वो कर रहे थे, तो उसी समय क्या है, साहुल जो है मसीह के लोगों को सताया करता था। वो मसीह यीशु के लोगों को मारा करता था। मसीह यीशु के लोगों को सताकर बंदीगृह में डाल दिया जाता था, घात करता था। उसी समय क्या है, साउल पत्र लेकर दमिश्क जा रहा था कि वहां पर भी लोगों को जो मसीह में बढ़ते जा रहे हैं, मसीह को अपने जिंदगी में ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को बंदीगृह में डालो, ये पत्र लेकर, चिट्ठीनामा लेकर वो जा रहा था। और रास्ते में दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे खुदावन ने, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, वो अल्फा और ओमेगा है, वो खुदा क्या है कि इसने दर्शन दिया ब्रदर साउल को, प्रेरित पौलुस को, और वो कहता है, हे शाऊल, हे शाऊल। और दर्शन देने से पहले एक चमत्कार देखिए। सूर्य से भी, साउल लिखता है यहाँ, सूर्य से भी तेज एक ज्योति उनको अपनी ओर आते दिखा, और उसके जो संगी साथी थे उनके चारों ओर आते दिखा। और क्या है कि वो उस नजर में देख नहीं पाया। वचन इससे आगे कहता है कि वो 3 दिन तक बिस्तर में पड़ा था। इस विषय में हम कल पढ़ेंगे। 3 दिन तक वो बिस्तर में पड़ा था। छिलका सब जब उसके लिए प्रार्थना किया गया, और जब वो उसकी आंखों से छिलका गिरा तब वो देख नहीं पाया था। लेकिन इससे पहले यहाँ वचन कहता है कि हे साहुल, उठ, मैं यीशु हूँ, मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन था। और ब्रदर साहुल का कहना था कि प्रभु तू कौन है? तो यीशु कहता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। यानी आज जो भी मसीह लोगों को सता रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को सताना, पैमाने पर लात मारने न पाएगा। उठ, खड़ा हो, और जो मैं तुझे दर्शन दिया उसके अनुसार तू कार्य कर। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, आज हमारे जिंदगी में जो भी कार्य हो रहा है, आज हमारे जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, उस पर आप ध्यान ना दें, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज के इस दिन, इस वचन के द्वारा मैं आप लोग यही समझाना चाह रहा हूँ, जब इस मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो सकता है,
प्रभु यीशु मसीह इसकी ज़िंदगी में दर्शन दे सकता है। जब ये गुनाहों में था, जब ये उन लोगों को सताया करता था, तो प्रियो आप और हम तो मसीह में कब से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम भी गुनाहों में हैं। आज अपने पापों का अंगीकार करें। आज अपने जो भी गुनाह किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, आज सभी पापों का अंगीकार करें। और साउल जिस प्रकार से अपने हृदय को परिवर्तन किया, उसका वर्णन इसमें लिखा हुआ है। हम सब मिलकर प्रियो आज के दिन में परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देकर अपने ज़िंदगी में उसको ग्रहण करें, ताकि आने वाला जो समय है बहुत ही कठिन समय है प्रियो। आने वाला समय है बहुत ही कठिन समय है। वचन कहता है समय बुरा है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावा, दयालु प्रभु, एक बार फिर से तेरे पवित्र सिंहासन निकट मैं अपने शीश को झुकाता हूँ। मेरे राजा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज इस जगह उपस्थित होकर परमेश्वर इस ड्यूटी की अवस्था में मैं खुदावा ये वचन को और इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर जितने लोग शामिल हुए हैं, खुदा मैं दुआ करता हूँ प्रभु, तूने मुझे इतना समय दिया, तूने मुझे इतना आशीष और इतना बरकत दिया मेरे खुदा, कि मैं ड्यूटी में आकर भी पिता परमेश्वर ये वीडियो बनाने पा रहा हूँ। परमेश्वर ये वचन को पिता परमेश्वर लोगों के बीच में बताने पा रहा हूँ। इस वचन को मेरे खुदा बाप मैं प्रार्थना लोगों के लिए करने पा रहा हूँ। इतना समय दिया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद हो। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन इस समय के इस अवसर को मैं बहुमूल्य जानने वाले बन सकूं। प्यारे मसीह, मैं दुआ करता हूँ प्रभु आज के दिन ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में आप कार्य करना मेरे खुदा। जिस प्रकार तूने मुझे समय दिया है प्रभु ड्यूटी अवस्था में भी, कि मैं अपना कामकाज करने के बाद तेरे निकट आ सकता हूँ, तुझसे प्रार्थना कर सकता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे निकट बैठ सकता हूँ मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद देता हूँ। ये महान पिता, आज के दिन में जितने भी लोग ऐसी ड्यूटी में हैं, प्यारे मसीह, आपका वचन कहता है प्रभु हर समय हर घड़ी मेरा नाम लेकर पिता परमेश्वर तुम उठो बैठो। परमेश्वर हर जगह से मैं तुझे आज महिमा देना चाहता हूँ मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग आज के दिन में गलत जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग आज के दिन में गलत अवस्था में हैं, जो लोग आज के दिन में मेरे परमेश्वर प्यारे खुदा गलत संगति में जिंदगी जी रहे हैं मेरे खुदा, ड्रग्स एडिक्शन है, गांजे की लत में है पिता परमेश्वर, जुए की लत में है, व्यभिचार की लत में मेरे खुदा, पाप में पड़े हुए लोगों के लिए पिता मैं तेरे नाम से आज के दिन में दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से उनके ज़िंदगी के सारा चीज़ चले जाने पाए। यीशु मसीह उनके बीच में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ कार्य करे और तुझ में बढ़े और अपने आप को प्रभु पूरी रीति से तुझे बदल कर तेरे हाथों में समर्पित होने वाले बन सके। प्यारे खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे मसीह। एकाग्रता के साथ मैं तेरे साथ आता हूँ प्रभु आज के दिन में पिता परमेश्वर, जो भी लोग इसी परिस्थिति में है मेरे खुदा, मैं फिर से उनके लिए दुआ करता हूँ मेरे खुदा, आप उनके साथ होइए, उनके संगति में पिता परमेश्वर अपने बरकत को दीजिए मेरे खुदा बाप, अपनी आशीष को दीजिए मेरे राजा, ताकि मेरे परमेश्वर और तुझ में आनंदित होने वाले बन सके। महान परमेश्वर, आज की इस पूरे दिन के लिए मैं तुझसे अगुवाई चाहता हूँ मेरे खुदा, पूरे कामकाज में तेरी आशीष चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, पूरे कामकाज में तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे रक्षा। दया करना पिता परमेश्वर, जो सोच जो विचार पिता परमेश्वर हम लोगों के साथ होता है प्रभु, दिन भर हम नेगेटिविटी में ज़िंदगी जीते हैं मेरे खुदा, दिन भर हम गलत विचारों में ज़िंदगी जीते हैं मेरे परमेश्वर, उस सारा चीज़ मेरे खुदा बाप तेरे पवित्र नाम से दूर होने पाए। हम तुझ में प्रतिदिन प्रति घड़ी प्रति सेकंड आनंदित होने वाले बन सके। वचन कहता है प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। हे मसीह, तेरे नाम से हम आज के दिन में खुद को आशीषित महसूस करते हैं, खुद से हम प्यार करते हैं पिता, और खुद से भी ज़्यादा तुझसे पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले ठहरे। प्यारे मसीह, हर एक चीज़ को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वचन और इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए होंगे। जितना हो सके जल्द से जल्द इस वचन को दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी आशीषित हो। और हमारी इस प्रार्थना के साथ जुड़ने के लिए, मेरे इस वचन के साथ जो परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में दिया, इसके साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की।